घर है। अरे हेलो बेटा। हाँ, हेलो आंटी। तुम्हें हमसे कुछ काम है? वो मैं चलता हूँ। अरे रुको। एक लड़का आया था, कहीं वो मेरा क्लासमेट तो नहीं था ना? अगर वो तुम्हारा क्लासमेट होता तो मैं जरूर पहचान जाती, लेकिन मैंने उसे पहली बार देखा। अच्छा, कौन हो सकता है? लेकिन वो इस तरह दौड़ कर क्यों भाग गया? शायद वो डर गया होगा। डर गया होगा? किस चीज से? आपके चेहरे को देखकर मम्मी, उसी के डर से वो दौड़ कर भाग गया। क्या कहा? मैं इसी चेहरे की बात कर रही थी। मैं डर गई। आपको बच्चों के सामने ऐसा चेहरा नहीं बनाना चाहिए। आपको देखकर कोई भी बच्चा रो देगा। मैं उतनी भी डरावनी नहीं दिखती। मैं बाकी बच्चों के ऊपर गुस्सा नहीं करती हूँ। काश ऐसा ही हो। आशा करती हूँ कि उस लड़के को आज किसी डरावनी औरत का सपना न आए। सुनो मारुको, इससे ज्यादा कहना सेहत के लिए हानिकारक होगा। और अगले दिन सच में ऐसा हुआ था? पता नहीं, वो जरूर मम्मी का चेहरा देखकर भाग गया होगा। वो ऐसी दिखती है। मारू-चैन तुम भी ना? हाँ? हाँ। क्या बात है? मुझे ऐसा लगा कि कोई हमें देख रहा है। क्या कोई वहम होगा? चलो तामा-चैन। वो मैं नहीं था। और मैं भी नहीं था मारू-चैन। वैसे हमाजी और भूतारो को तो मेरी मम्मी पहचानती है। हाँ, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। हाँ? पिछले दिन भूतारो मेरे घर आया था। नोरिता का भूतन-कुन यहाँ आया है। मेरा नाम भूतारो है। कभी कभी ऐसा हो जाता है। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई थी। मैं तो सोच रहा था कि उस दिन से भूतारो को भूतन ही बुलाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। जरा सुनिए। हाँ, बोलो क्या बात है? सकुरा मोमोको-सन को बुला सकते हैं? क्या? अच्छा, मैं अभी बुला देता हूँ। साकुरा-सान! साकुरा-सान को ये लड़का बुला रहा है। जल्दी यहाँ आओ। अब सबको क्यों सुना रहे हो? क्लास मॉनिटर की चुनाव के लिए मैं तेज से बोलने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लेकिन ये कौन है? मुझे तो ये पास वाले क्लास का लगता है। लेकिन उसे मुझसे क्या काम है? हाँ? साकुरा, तुमने कुछ किया है क्या? क्या? नहीं तो, मैं उसे नहीं जानती। मतलब अनजाने में कुछ? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। एक मिनट। देखा, मुझे पता था। नहीं, वो उस दिन। मैं पहुंच गई। हाँ? अरे, तुम यहाँ कैसे? क्या? लेकिन ये तो मेरी सीट है। क्या? हाँ? नहीं। अरे, ये तो दूसरा क्लासरूम है। मुझे माफ कर देना। उस दिन से मैं बस उस घटना को भूलने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे पता है, पिछले दिन मैंने तुम्हारे क्लास को परेशान किया था। मुझे माफ कर दो। क्या कहा तुमने? साकुरा-सान, तुम दूसरे क्लासेस को परेशान करती हो। मैं माफी मांगता हूँ तुमसे। मैं मारुओ सुयो इस क्लास के बदले तुमसे तहे दिल से माफी मांगना चाहता हूँ। मारुओ-कुन? कोई बात नहीं साकुरा-सान, ये तो मेरा फर्ज है और मैं अपना फर्ज जरूर निभाऊंगा। साकुरा-सान, प्लीज अगले चुनाव में तुम मुझे ही मॉनिटर चुनना। मैं समझ गई। अरे जरा रुको, वो बात नहीं है। हाँ? वो अब तुम्हें क्या कहना है? मैं आपसे नहीं, सकुरा से कह रहा हूँ। तो फिर मैं इस बातचीत को एक गवाह के तौर पे सुनूंगा। नहीं। क्या? मैं फिर कभी तुमसे अकेले में बात करूँगा। चलता हूँ। ये क्या बात हुई भला? मेरे सामने बोलने में उसे क्या परेशानी थी? मारुओ-कुन, तुम बेवकूफ हो।
मैं बेवकूफ हूँ? साकुरा-सन, तुम अपने आप को कम मत समझना। क्या? ये राज हमें आज पता चला। साकुरा-सन, प्यार करने वाले लोगों में तुम्हारा स्वागत है। अरे जरा रुको, प्यार करने वाले लोगों में से तुम्हारा मतलब? तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता। उसे अपने दिल की बात कहनी थी। क्या? इसीलिए वो तुम्हें अकेले में ही वो बात बताना चाहता था। काश हनावा-कुन भी आकर मुझसे ये बात कहता। मुझे तो हनावा-कुन के साथ अकेले रहने का मौका ही नहीं मिलता है, इसलिए मैं उसे बता नहीं पा रही हूँ। भले ही मेगी-सान और फुयुता-सान ऐसा कह रहे थे, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। ऊपर से मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे भी पसंद कर सकता है। लेकिन ऐसा हो भी सकता है। अरे नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। लेकिन हो सकता है। क्या? शायद उसका ध्यान सिर्फ तुम्हारी अच्छी चीजों पर कहीं है, मारू-चैन। हाँ? क्या अच्छी चीजों पर? जैसे कि तुम बहुत प्यारी और हंसमुख हो। तामा-चैन, तुम्हारे साथ बहुत मजा आता है। तुम्हारे बहुत सारी अच्छी बातें हैं। सच में? और बताओ ना। जरा सोचने दो। उसके अलावा तामा-चैन, खुद पर इतना जोर मत दो। नहीं नहीं, मेरा मतलब इसे शब्दों में कहना मुश्किल है। उसके अलावा तामा-चैन। मारुको को बुरा लग रहा है कि उसकी अच्छी बातों को याद करने में तामा-चैन को इतनी परेशानी हो रही है। क्या? शायद ये वही लड़का है जो उस दिन हमारे घर भी आया था। मुझे नहीं पता। लेकिन पता नहीं आजकल लोगों की पसंद को क्या हो गया है। मुझे तो तुम्हें एक भी अच्छी बात नजर नहीं आई। ऐसा मत कहिए। शायद मेरी अच्छाई को बहुत कम लोग ही समझ सकते हैं। राजकुमारी, हाँ? मैं पास के राज्य का राजकुमार हूँ। मैं आपसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम ये क्या कर रही हो? डांस कर रही थी। क्या डांस? जैसे कॉमिक बुक में राजकुमार और राजकुमारी करते हैं। तुम तो सच में बेवकूफ हो। ऐसा मत बोलिए, हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट थे। लेकिन अभी से मुझे ये सब कहने में शर्म आ रही है। लेकिन मैंने तो तुम्हें बेवकूफ कहा था, तुमने सुना नहीं? लगता है इसका दिमाग तो गया। और अगले दिन गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यही सबसे सही समय है। क्या? मुझे खुशी है। वो तो तुम दिख रहे हो, इसमें और क्या करना। लेकिन अब क्या हम डांस करेंगे? साकुरा-सन, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। कुछ देना चाहते हो? अरे नहीं, कहे ये तो। ओह, मेरी प्यारी राजकुमारी, कृपया इसे स्वीकार करें। वाह, कितनी सुंदर है। साकुरा-सन, माफ करना। क्या? इसे जल्दी देखो। मुझे ये स्कूल के हॉलवे में मिला। मैं ये तुम्हें देने गया था, लेकिन तुम घर जा चुकी थी। मैं तुम्हारा पता पूछकर तुम्हारे घर भी गया था, लेकिन तुम्हारे मॉम ने मुझे देख लिया। चिंता मत करो, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। अच्छा। आखिर मैंने इसे तुम तक पहुंचा दिया। अगली बार इसे मत गिराना मारुको। ठीक है, शुक्रिया। चलता हूँ। ये क्या हो गया? तुम्हारा तो पोपट बन गया। साकुरा-सन, माफ करना। मेगी-सान, फुयुता-सान। मुझे तो पहले से ही ऐसा लग रहा था।
अब मारुको समझ गई है कि उसके ऐसे नंबर्स देखने के बाद कोई भी राजकुमार उसका हाथ मांगने कभी नहीं आएगा। मम्मी वॉलीबॉल खेलने की चुनौती देती है, चलो देखते हैं। पत्नियों का वॉलीबॉल। तोमिता-सान के दोस्त ने उसे खेलने के लिए कहा, लेकिन उनके पास खिलाड़ी कम है, इसलिए उन्होंने मुझे कहा। ऐसा मत करो, नया करने के चक्कर में तुम्हें चोट लग जाएगी। फिर भी हाउसवाइफ्स का वॉलीबॉल, वाह! आप जंप करके स्मैश मारेंगी। बिल्कुल एक प्रोफेशनल खिलाड़ी की तरह। लेकिन मैं तो बस शुरू करने वाली हूँ। और मम्मी, कसरत करने से आपका वजन भी कम हो जाएगा। तुम्हारा ध्यान बस वही रहता है, लेकिन ऐसा करने में मजा जरूर आएगा। कसरत करना तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन वो सोमवार और बुधवार रात को प्रैक्टिस करते हैं और शनिवार को दोपहर में। मैं घर के कामों में तुम्हारी मदद कर दूंगी। तुम इसे एक समाज सेवा समझकर भाग क्यों नहीं लेते? ठीक है, तो फिर करो। साकुरा-सान, भूतारो, तुम दोनों भी मम्मी के प्रैक्टिस को देखने आए हो? सच कहूँ तो मैं अपनी मॉम को देखने आया हूँ। मैं हूँ आपकी कैप्टन कोन्नो। मैं तोमिता-सान और उसके दोस्तों को यहाँ आने के लिए शुक्रिया कहती हूँ। हमारे पास ज्यादा दिन नहीं है, तो चलो शुरू करें। हाँ। ये लो। तुमको चैन को पकड़ लिया। और कुछ दिनों बाद। मम्मी, खाने में कुछ है क्या? टेबल पे रखा है, खा लो। वाह, आप कढ़ी बना रही है? हाँ, मैं प्रैक्टिस में जाऊंगी। इसे गरम करके खा लेना। अच्छे से प्रैक्टिस करना। शुक्रिया। अब तक खाना तैयार नहीं हुआ है क्या? मम्मी कढ़ी बना रही थी। आज फिर से करी। मुझे तो पसंद है। हाँ। खाना अब तक तैयार नहीं हुआ। वो शायद मम्मी राइस कुकर को चालू करना भूल गई थी। मम्मी भी ना हमेशा भूल जाती है। चिंता मत करो, ये जल्दी हो जाएगा। हाँ। मुझे माफ कीजिए, मैं भूल गई थी। मैं तो भूख के मारे बेहोश होने वाला था। तुमने ज्यादा कह दिया। मैंने बना दिया था, किसी को परेशानी नहीं हुई। लेकिन मुझे परेशानी हुई थी। सच कहूँ तो तुम वॉलीबॉल के बारे में इतना सोच रही हो कि तुम घर के कामों को भूल जा रही हो। मैं सब कुछ भूल नहीं गई थी। मैंने जाने से पहले खाना बना दिया था। लेकिन तुम तो आजकल सिर्फ करी ही बनाती हो। अच्छा, सिर्फ इसी वजह से आप मुझसे नाराज हैं? कोई बात नहीं, मुझे तो कढ़ी पसंद है। हमें इनकी प्रैक्टिस के वक्त इनका साथ देना चाहिए। तुम ये सब बंद करो। देखिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अभी अचानक मेरे ना जाने से सबको बहुत परेशानी होगी। हाँ। और अगले दिन। हाँ, फिर उन्होंने ऐसा किया। अरे, उन्हें तो बहुत बुरा लगा होगा। मेरे घर में भी ऐसा ही है। जब मॉम घर में नहीं होती है तो सारा काम हमें खुद करना पड़ता है, तो पापा भी बहुत गुस्से में है। हर घर में यही हो रहा है। क्या हम कुछ नहीं कर सकते? ओ, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम अपने परिवार को ये दिखाएं कि हमारी मम्मियाँ कितनी मेहनत कर रही हैं। तब शायद वो उन्हें समझना चाहेंगे। तुम्हारा क्या कहना है? हाँ, ये सही रहेगा। लेकिन क्या मेरे पापा जाएंगे? हाँ, हेलो होनामी-सान, कैसे हो? क्या अभी? वाह, क्या बात है। क्यों ना हम भुने बैंगन के साथ थोड़ा बियर पिए? बहुत मजा आएगा। मैं तो बहुत उत्सुक हूँ। अरे हाँ, मुझे तुम्हारे साथ जाने से पहले अपनी पत्नी के लिए कुछ खरीदना पड़ेगा। हाँ, चलो अंदर चलते हैं। मारुचन, वो आ गए। क्या सच में? उन्होंने कर दिया। मारुको,
सच कहूँ तो मारू चैन ने ही मुझे तुम्हें यहाँ लाने के लिए कहा था। मुझे माफ कर देना। अच्छा ये बात है, तुम्हें परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। सुनो मारू को, ये सब क्या है? पापा देखिए, मम्मी कितनी मेहनत कर रही है। मेरे पति तो इतने आलसी हैं, वो सूखे कपड़े तक अंदर नहीं ले जाते। मेरे पति भी, उन्हें तो बस अपने कैमरे की ही फिक्र है। मेरे पति मुझे मना कर रहे थे, पता है? ये मर्द कितने स्वार्थी होते हैं। पापा उनका वो मतलब नहीं मैं था। जा रहा हूँ। मैं घर आ गई। तुम आ गई। वो असल में कल के दिन भी हम सब प्रैक्टिस करने के बारे में सोच रहे हैं। तुम चिंता मत करो, बेफिक्र होकर मुझे माफ कर दीजिए। तुम उसे प्रैक्टिस कहती हो? तुम वहाँ सिर्फ बेकार के गप्पे लड़ाने जाती हो। क्या? तुम पीठ पीछे मेरी बुराई कर सकती हो, पर घर के कामों के लिए समय नहीं है। आप ये क्या बात कर रहे हैं? अरे मम्मी, सच कहूँ तो पापा आज आपकी प्रैक्टिस देखने गए थे। अगर तुम उनके साथ खेलोगी तो तुम्हारे चक्कर में वो भी हारेंगे, इसलिए ये सब बंद करो। पापा ऐसा मत बोलिए, मम्मी भले ही कमजोर है लेकिन वो अभी सीख रही है। मारू को मम्मी आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्या कहा? आपको अच्छा खेलकर पापा को दिखा देना है। और अगले दिन एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए आपको दूसरों से बेहतर खेलना पड़ेगा। मैं आपको ट्रेनिंग दूंगी। ध्यान दीजिए, यहाँ पे। मुझे समय चाहिए। क्या है? आप कोई नाजुक लड़की नहीं है, ये सब बहाने नहीं चलेंगे। आप एक शक्तिशाली औरत की तरह खेल सकती है ना? तो फिर ठीक है, मैं तैयार हूँ। और इन माँ बेटी की ये सब ट्रेनिंग ऐसी ही जारी रही और आखिर में खेल का वो दिन आ ही गया। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। मम्मी आप अच्छी तरह खेलिएगा, शुक्रिया। पूरी कोशिश करना। खुद को चोट मत लगा लेना। हम तुम्हें देखने जरूर जाएंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगी। पापा हमारे साथ चलिए ना। ठीक है, अब हमारी बारी। तुम्हारी मम्मी हम सभी का ध्यान रखने के लिए कितनी मेहनत करती है, इसीलिए आज हम भी पूरी जी जान लगाकर उसे सपोर्ट करेंगे, ठीक है? हाँ। वो पहला राउंड जीत गए। दूसरा राउंड शुरू होने वाला है। क्या पापा सच में नहीं आएंगे? शाबाश मॉम! वो बच गए। कोई बात नहीं। बहुत अच्छे। ये तस्वीरें तो बहुत अच्छी हैं। दूसरे राउंड में भी जीत के करीब थे वो। लेकिन सच कहूँ तो इनकी पहली राउंड की वो जीत बहुत ही शानदार थी। हाँ, हमारी मम्मियाँ कितनी कूल लग रही थी। हाँ, सच में। अच्छा, शुक्रिया बेटा। हमें प्रैक्टिस करने के लिए बहुत मुश्किल से समय मिलता था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। काश पापा ने भी उस मैच को देखा होता।
सामने से देखने में तुम्हें परेशानी हो रही थी ना? क्या कहा दादी माँ? पापा भी वहाँ थे? वो आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनो मारुको, मैं नहाने जा रहा हूँ। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मारुको, तुम्हारे उठने का समय हो गया है। अरे मैं तो उठने ही वाली थी, सच में। मारुको को लगता है कि वॉलीबॉल गेम की प्रैक्टिस से मारुको की मम्मी अब और शक्तिशाली औरत बन चुकी हैं।